NCERT class 10th maths pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1 question number 7. Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. पहली इक्वेशन हमारे पास जो इसमें आ रही है वो है x minus y plus 1 is equal to 0. तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? x minus y is equal to, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा. अब हमें क्या है, कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले x को 0 ले लेंगे. ओके, जब हमने x को 0 लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 minus y is equal to -1. 0 minus y is equal to -1. ये कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1. अब सेकेंड कंडीशन में हमने y की वैल्यू को 0 ले लिया. ओके, अब इस कंडीशन में क्या होगा, x minus 0 is equal to -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1. x की वैल्यू आ गई -1. ओके, अब हम जो सेकेंड एक्सरसाइज में हम क्या ले रहे हैं, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. 3x plus 2y, ये -12 यहाँ आया तो +12 हो गया. अब x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 into 0 plus 2y is equal to 12. 3 zeros are 0 plus 2y is equal to 12. 2y is equal to 12. y is equal to 12 upon 2. 2 1s are 2, 2 6s are 12. तो हमारी y की वैल्यू आ गई 6. अब हम नेक्स्ट लेंगे y is equal to 0. इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, 3x plus 2 into 0 is equal to 12. ओके, y की वैल्यू हमने 0 ले ली है तो हमारे पास क्या आया, 3x plus 2 into 0 is 0 is equal to 12. 3x plus 0 is 3x is equal to 12. तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 upon 3. 3 1s are 3, 3 4s are 12. तो ये आ गई हमारे पास 12. अब हमें क्या है, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है. ओके, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में है x की वैल्यू 0 एंड y की 1. तो हमने देखा कि x की वैल्यू जो है हमारी 0 है और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया. सेकेंड है हमारी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है. x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट हो गया हमारा. अब हमने इसमें स्ट्रेट लाइन खींच दी. सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये हमारा हो जाएगा. ओके, सेकेंड है हमारा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0. x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास अब ये लाइन हमने खींच दी. अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट. x is equal to 2 एंड y is equal to 3. तो इस तरीके से हमारे पास अलोंग द x एक्सिस हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0 2 3 4 एंड 0. और हमने इसके पूरे जो ट्राइंगल पार्ट है इसको हमने शेड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.